नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा के साथ और अपने टेक्नीशियन अल्ताफ और आशीष सक्सेना के साथ हम एक बार फिर से न्यूज यूपी 78 के स्टूडियो को सेटअप पर पहुंचे हैं। बात सिर्फ वही है, चुनाव 2022 एक चर्चा। आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है और किसी भी दायरे में बंद के रहने वाला व्यक्तित्व नहीं है। हम बात कर रहे हैं संतोष कुमार अवस्थी जी की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से राष्ट्रीय संयोजक दायित्व निभाते हुए दिल्ली के अंदर निवास है और वर्तमान में उनका निवास दिल्ली माना जा रहा है। कानपुर के अंदर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और गाँव के परिवेश में भी उन्होंने अपने आप को ढाला है। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के परिवेश में पड़े हैं। हमारे बीच में मौजूद है संतोष कुमार अवस्थी जी। अवस्थी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय जय परशुराम। चुनाव 2022 एक चर्चा। हम और दुनियादारी की कोई फालतू बात नहीं करेंगे और चर्चा करेंगे सिर्फ चुनाव की। किस मूड का चुनाव है ये वर्तमान में? आप क्योंकि ब्राह्मण समाज को बिलोंग करते हैं, एक समाज को बिलोंग करते हैं, उस दृष्टि से ये चुनाव किस मूड का है? देखिएगा, इस समय समाज में राष्ट्रवाद सबसे अहम मुद्दा है जी। और हम लोगों के लिए सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का विकास, ये सबसे अहम मुद्दा है। ब्राह्मण समाज जो देश के हित में जो भी निर्णय होते हैं उनके साथ हमेशा पहले भी खड़ा रहा है और अभी भी खड़ा है जी। इस लिहाज से हम लोग ने डिसाइड किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अपना समर्थन देंगे और राष्ट्रीय हित में जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका हम लोग समर्थन करेंगे। ओके। किदवई नगर विधानसभा में आप किसका समर्थन कर रहे हैं? किदवई नगर विधानसभा में हम लोगों के ब्राह्मण शिरोमणि मिस्टर महेश त्रिवेदी, जो कि कानपुर देहात से चल करके कानपुर नगर में आए हुए हैं। इस समय मैंने काफ़ी समय से अगर गहन अध्ययन किया है तो ब्राह्मणों में जो एक चेहरा है तो वो महेश त्रिवेदी का ही चेहरा है। पहले हम लोग सुना करते थे कि संतोष शुक्ला यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते थे जी। उसके बाद उनके हत्या के बाद में कोई भी ब्राह्मणों की बात करने वाला इस क्षेत्र में कोई नेता रहा नहीं। सभी लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन एक महेश त्रिवेदी एक ऐसा चेहरा है, चाहे वो देहात के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, सभी लोगों के लिए वो हमेशा आगे बढ़ करके खड़े होते हैं। आर नगर विधानसभा में आप किसका सपोर्ट करेंगे? आर नगर विधानसभा में अमिताभ वाजपेयी जी हैं और दूसरी तरफ अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और दूसरी तरफ भाजपा से सलील बिश्नोई जी हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि वहाँ का ब्राह्मण, अगर उनको लगता है कि सपा से अमिताभ वाजपेयी जी ब्राह्मण हितों के लिए आगे बढ़ कर के काम करते हैं, तो बिल्कुल उनको अमिताभ वाजपेयी जी को समर्थन करना चाहिए। ब्राह्मण समाज के उसमें दल कोई मायने नहीं रहता। दल कोई मायने नहीं रहता है। जिस भी क्षेत्र से अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट अगर वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है, ब्राह्मणों के सुख दुख में शामिल होता है, उनकी समस्याओं पे रात दिन काम करता है, तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। अभी बिठूर विधानसभा में एक ब्राह्मण कैंडिडेट के चुनाव के दौरान नारे लगे कि पाकिस्तान बनाना है, साइकिल पर मुहर लगाना है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और इस तरह के नारों का कभी भी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज समर्थन नहीं करता है, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस वजह से। खैर, ब्राह्मण समाज आगे आने वाले समय में और क्या क्या योजनाएं हमारे ब्राह्मण समाज के लिए लाने वाला है जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा मिले? देखिए, हमारा संगठन मूलतः मध्य प्रदेश का संगठन है जी। और मध्य प्रदेश में हमारे संगठन ने बहुत सामाजिक स्तर पे काम किए हुए हैं जी। वहाँ पर जो गरीब घरों से जो बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उनकी कोचिंग, निःशुल्क उनका इलाज और यहाँ तक कि उनको आर्थिक मदद करने का भी काम करता है ब्राह्मण समाज जी। और वहाँ पर हम लोग ब्लॉक स्तर तक अपना सारी जिम्मेदारियों पे अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुके हैं। गांव में, ब्लॉकों में जाकर के ब्राह्मण समाज काम कर रहा है। अभी जैसे कि देखा गया है, ब्राह्मण समाज के कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं या उनके रोजगार छूट गए हैं, कुछ फैक्ट्रियों में थे वो बंद हो गई हैं, तो इसके लिए हम लोग सामूहिक तौर पर ब्राह्मण समाज उनके लिए क्या मदद कर सकता है? उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए कहीं ट्रेंड कर सकता है या ऐसा कोई योजनाएं हैं क्या? देखिए, हम ब्राह्मण समाज से ये अपील करते हैं
कि जो लोग ब्राह्मण समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं या व्यापारी वर्ग में अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए अपने समाज के लोगों को मदद करें, उनको अपने ऑफिसों में नौकरियां दें, अपनी फैक्ट्रियों में नौकरियां दें। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा में उनकी मदद करें। जो भी हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उन लोगों की मदद करें। वर्तमान सरकार के अंदर जो भी वर्तमान, उसके अंदर ब्राह्मणों का शोषण हुआ है कि विकास हुआ है या सामान्य रहा है? आपकी दृष्टि में क्या है? मेरी दृष्टि में वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें शोषण तो नहीं हुआ है, लेकिन ब्राह्मणों को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी है सरकार ने। सामान्य रहा है। सामान्य रहा है। तो उस दृष्टि से फिर हम लोग को क्या विचार करना पड़ेगा क्या ब्राह्मण समाज को, कि ब्राह्मण समाज को ये विचार करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व ब्राह्मण प्रत्याशियों के हाथ में हो, और जब वो जीत करके आएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वो अपनी बात को रख सकते हैं। अगर दलगत की कुछ बात करी जाए तो अभी जैसे समाजवादी पार्टी ने एक जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर अपना स्थापना करा, उन्होंने ब्राह्मणों को तवज्जो दी है, काफ़ी सम्मान करा, तो क्या हम लोग सपा की तरफ भी बढ़ सकते हैं? नहीं, हमने जो महसूस किया है, मुझे भी लग रहा था कि जिस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोगों में रोष था कि ब्राह्मणों के साथ में गलत बर्ताव हो रहा है, और शायद हो सकता है विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के साथ में सहयोग के रूप में खड़ी होगी। लेकिन हमने आकलन किया, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जब हमने कैंडिडेटों की संख्या पे हमने नज़र डाला, तो उसमें ब्राह्मणों को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो उन्होंने नहीं दिया, और चिर परिचित अपने अंदाज में यादवों को और मुसलमानों को ही उन्होंने अपनी पार्टी में तवज्जो दिया, जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। क्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में महेश जी पूर्व में मंत्री भी थे, क्या वर्तमान में उनको मंत्री पद का दायित्व मिलना चाहिए था सरकार में? बिल्कुल उनको मिलना चाहिए था। क्या ब्राह्मण होने के नाते उपेक्षित हुए क्या? ब्राह्मण होने के नाते अब ये संगठन ने उनकी शायद उपयोगिता को शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन अगर कानपुर और बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो जनाधार के मामले में, जिसको मास लीडर कहते हैं, जिनका हर विधानसभा में 25 से 30 हज़ार, क्योंकि मैं उनके प्रथम चुनाव से लेकर के और ये उनका चौथा चुनाव है, चारों चुनाव का मैं चश्मदीद हूँ और मैं हमेशा निरंतर उनके चुनाव प्रचार में रहता हूँ, और मैंने देखा है कि उनका हर विधानसभा में 25-30 हज़ार अपना व्यक्तिगत वोट होता है, क्योंकि मैंने उनको 2 निर्दलीय चुनाव लड़ाए हैं। पहले निर्दलीय चुनाव में उनको मैंने विजय दिलवाई थी, इसके बाद में पार्टी से भी चुनाव लड़े, और इसके बाद अगला चुनाव वो निर्दलीय लड़े, उसमें भी उन्होंने 27,500 के करीब वोट पाए थे। तो अगर आप उनका व्यक्तिगत आकलन करें तो कानपुर नगर और कानपुर देहात में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर उनका अपना व्यक्तिगत 25 से 30 हज़ार वोट खुद का नहीं है। तो उपेक्षित हुए क्या इस सरकार में? इनको मंत्री पद मिलना चाहिए था। उपेक्षित तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टी ने ही उनको टिकट दिया है, तभी वो विधायक हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को उनकी ताकत का एहसास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले चुनाव में भी चौधरी नरेंद्र सिंह, जो कि बैकवर्ड सेकंड लीडर थे आफ्टर चौधरी चरण सिंह के बाद, उत्तर प्रदेश में अगर कोई बैकवर्ड नेता के रूप में उस समय कोई जानता था तो चौधरी चरण सिंह को जानता था। और इसके बाद में चौधरी नरेंद्र सिंह हुए थे। चौधरी नरेंद्र सिंह को पहले ही चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए हराया था। इसके बाद में तीसरे चुनाव में किसी कारणवश बहन जी ने टिकट काट दिया था, क्योंकि लोगों ने पैसा वहाँ बहन जी के यहाँ देना शुरू किया था, इसकी वजह से उनका टिकट काट दिया था। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर के अपनी ताकत दिखाई और 27,500 हज़ार वोट प्राप्त की। संतोष कुमार अवस्थी जी राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अपने सम्मानित मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे प्लीज? मैं सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा किदवई नगर के, कि ये ऐसा दौर आ गया है कि ब्राह्मण का साथ दे। अगर आप छोटी छोटी बातों में अगर ब्राह्मण की उपेक्षा करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एक दिन पछतावा होगा। और आज समय आ गया है कि हमारे परिवार के, हमारे समाज के रूप में एक उभरता हुआ चेहरा है जो महेश त्रिवेदी है, और महेश त्रिवेदी एक ऐसा चेहरा है जो ब्राह्मणों के हित की बात कर सकता है और ब्राह्मणों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग आगामी 20 तारीख को कमल के बटन पे दबा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके महेश त्रिवेदी जी को मजबूत करें।
महेश त्रिवेदी जी को मजबूत करें। एक समाज की बात रखी, ब्राह्मण समाज की बात रखी, उनकी कहाँ उपेक्षा हुई, कहाँ सामान रहे, कहाँ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उसकी भी बात संतोष अवस्थी जी ने रखी। हम भी इनके बात से कहीं ना कहीं सहमत हो सकते थे, लेकिन हम इनके बात से सहमत हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा पक्ष अलग है, आपका पक्ष अलग है। आप एक समाज की बात कर रहे हैं, मैं आम समाज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपने विचार पूर्ण रूप से रखे, इनका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। उन्होंने आपसे अपील भी करी है, वोट देना आपका फैसला है, आप किसको वोट देते हैं, किसको वोट नहीं देते, किससे संतुष्ट हैं, किससे असंतुष्ट हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हम ऐसे ही एक और नगीने को तलाश करेंगे कानपुर महानगर से और इस मंच पर लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे चुनाव 2022 एक चर्चा। देखते रहिए न्यूज़ यूपी 78। नमस्कार।